कैसे पहचानना है और क्या करना है। सबसे पहला आपके सामने देखो इकट्ठी 5 सीरीज दे रखी है और पांचों अलग अलग जबरदस्त टाइप की सीरीज है। सबसे पहली सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है और एक लंबी सी चल रही है। जब आपको ज्यादा लंबी सीरीज दिखे ना तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट सीरीज, एक छोड़ के एक छोड़ के एक। इसको सबसे पहले ट्राई किया करो। अगर आप इसको देखोगे तो बोलोगे देखो भाई, अगर आप इसको एक छोड़ के एक ट्राई करोगे तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये 3 का गैप है, इसमें इसमें 3 और 8 में 5 का गैप है, फिर इसमें 7 का गैप है, फिर इसमें 9 का गैप है, फिर इसमें इकट्ठा 11 का गैप हो जाएगा। तो बोलोगे मैम 24 में 11 ऐड करेंगे 35 आ जाएगा। अच्छा इसको देखो, ये 3 का गैप है, ये 5 का, ये 7 का, ये 9 का। तो ऑल्टरनेट सीरीज, आपको जब भी कभी लंबी सी सीरीज दिख जाए थोड़ा सा फोकस ऑल्टरनेट पे करना। दूसरी सीरीज आपके पास ये 0 से स्टार्ट हो रही है और सीरीज कभी घटे और कभी बढ़े, एकदम से घटे बढ़े, तो इसको हमेशा स्क्वायर और क्यूब के आसपास के नंबर्स पे ध्यान देना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 के क्यूब में -1 हो रहा है, ये 4 के स्क्वायर में -1 हो रहा है, ये 3 के क्यूब में -1 हो रहा है, ये 2 के स्क्वायर में -1 हो रहा है, तो ये 1 के क्यूब में -1 हो रहा है। मतलब क्यूब स्क्वायर ये ऑल्टरनेट चल रहा है। तो अगले में क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 36 में -1 करोगे, इसका करेक्ट आंसर 35। यानी जब आपको सीरीज एकदम घटती बढ़ती सी लगे तो नंबर्स को हमेशा फोकस करना, कहीं ये किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास के तो नहीं है। चल अगले पे देखते हैं नेक्स्ट। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जब आपको सीरीज में कहीं पॉइंट दिख जाए और सीरीज केवल एक बार घटती हुई और बार बार बढ़ती हुई नजर आए, जैसे केवल एक बार माइनस हुई है देखो, हर बार बढ़ रही है हर बार। तो अगर आपको कहीं पॉइंट दिख जाए, चाहे जरूरी नहीं है ये पॉइंट इसमें हो, कभी कभी ऑप्शंस में पॉइंट होता है, ये सीरीज ऐसे नंबर्स रखते हैं जो इसमें सेट बैठ जाए, कहीं आपको पॉइंट दिखेगा ही नहीं, लेकिन इसकी पहचान होती है बस एक बार घट जाए फिर बढ़ती जाए। तो क्या होता है ऐसे सीरीज में, ऐसी सीरीज में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो अपने आप से 1 से कम से कर देते हैं, यानी 0.5 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि पूरे में ऑप्शन और सीरीज मिला के कहीं तो पॉइंट दिख जाएगा और एक बार घटती हुई। तो इसमें बताए क्या किया है, इसमें आपको आधा कर दिया है, फिर इसमें आपको 1 गुना कर दिया है, फिर इसमें आपको 1.5 गुना कर दिया है, फिर ये 2 गुना कर दिया है, फिर ये 2.5 गुना कर दिया है। तो अब 3 गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और 0.275 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 33.75। तो इस सीरीज को याद रखोगे, ठीक है। चलो अगले नेक्स्ट पे। अच्छा इसमें एक चीज और हो सकती है, जैसे कई बार क्या करते हैं 0.5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 0.5 जोड़ दिया, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 1 जोड़ दिया। मतलब इसके और भी अलग अलग टाइप्स, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा एडवांस और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक बार घट जाए फिर बढ़े तो ये सीरीज आप अपने दिमाग में रखना। अगला देखिए इसमें, अब आप देखोगे कि जब भी कभी 8 से स्टार्ट होके सीरीज कहां तक पहुंच गई, 400 तक पहुंच गई है, तो आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन की तरफ सोचो। सीरीज पहचानना सीखो, जब छोटे से नंबर से बड़ा नंबर आ रहा है और ऑप्शंस भी देखोगे तो हजारों में भी पहुंच चुके हैं, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। अब मल्टीप्लीकेशन की सीरीज में हमेशा देखना ना, बड़े वाले नंबर से देखना जल्दी समझ आता है। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, बोलोगे मैम 11 चौक 44 यानी 4 टाइम्स हुआ है, यानी अगर मैं 113 का करूंगी 4 में तो 452 हो जाएगा, 452 हो जाएगा, उसमें -3 कर दिया है। अच्छा 29 का करोगे 4 में 116 में -3 किया है, 8 चौक 32 करोगे -3 किया है, तो सभी में सेम किया है, गुणा 4 -3। तो अब आप देखोगे इसमें मल्टीप्लीकेशन 4 -3। अब इसको भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आप 400 का गुणा 4 में करोगे तो 1600 के पार जाएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर 1793 हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत हो, जब हमें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया? चलो भाई अगली आखिरी ये वाली एक और सीरीज है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे ना तो बोलोगे मैम ये सिंपल, अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सीरीज नॉर्मल सी लग रही है, ना बहुत गैप है, ना एक बार घट के बढ़ी है, ना 0 से शुरू है, ना घट बढ़ रही है, एकदम नॉर्मल स्ट्रेट सीरीज घटती हुई जा रही है, तो केवल माइनस लगा देते हैं। इसमें बोलोगे मैम 48 का माइनस है। अच्छा इसमें देखोगे 12 में से 8 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 24 का। इसमें देखोगे 12 का माइनस है, इसमें देखोगे 6 का। तो अगर आप देखोगे माइनस तो सही है, लेकिन नीचे वाली सीरीज एक तरीके से आधी होती जा रही है। देखो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, अब इसका हाफ कर दोगे 6 का तो 3 हो जाएगा,
तो बोलोगे मैम ये इसमें से घटा देंगे 10 में से तो 7 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कुछ और भी टाइप्स है, ये 5 टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब एक तरीके से ये डबल डिफरेंस हो गया, मतलब एक लाइन से अगली लाइन में हमें समझ में आ गया हाफ हाफ हो रहा है ये, ठीक है। ये डबल डिफरेंस हो गया, एक बार घटने वाली हो गई, मल्टीप्लीकेशन हो गई, ये स्क्वायर क्यूब हो गई, और ये आप लोगों का ऑल्टरनेट सीरीज हो गई। सारे अलग अलग है। अब आगे और भी सीरीज की प्रैक्टिस पे चलते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन, इसमें इन पांचों में से कोई टाइप नहीं लगेगा। जो मैंने आपको अभी पांचों कराए उसमें से कोई भी टाइप अभी आपको नहीं लगेगा। क्या लगेगा? चलो भाई देख लेते हैं। इसमें इनमें आपस में डिजिट सम लगेगा, इसको बोलते हैं डिजिट सम की सीरीज। किसकी सीरीज? डिजिट सम की। कभी आप लगाते रह जाओगे ऐसे, आप सोचोगे ऐसे 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 पता नहीं क्या, आप बहुत कोशिश करोगे तब भी नहीं दिखाई देगा। सीधा सीधा इसमें पता है इन दोनों को प्लस करके लिख दिया है, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया है, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया है। तो अब आप देखोगे मैम 7 और 2 9 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कई बार डिजिट सम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं सीरीज में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब इस सीरीज को जरा देख के पहले पहचानने की कोशिश करते हैं। अब ये सीरीज एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है। क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है ना भाई। एक बार घट का एक, तो हम क्या करेंगे इसको ऑल्टरनेट देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं। बोलेंगे यस मैम ये +7 हो रहा है, ये भी +7 हो रहा है, सही तो है। ये -7 हो रहा है, तो अब 53 में -7 कर दो, तो 53 में -7 करोगे 46 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, अगर कैलकुलेशन में कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई तो सही कर लेना भाई, ठीक है। डन है। देखो एक चीज और बता देती हूँ, सारी क्लासेस ऐसे ही क्लासिफिकेशन का रिवीजन के लिए, ऐसे ही वेन डायग्राम के जो एनटीपीसी क्वेश्चंस पूछता है उनके रिवीजन के लिए आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस मैम कंटिन्यू सीरीज, और अपने अपना लाइक्स के थ्रू एक बार इंप्रेशंस दिखा देंगे कि यस यू आर हैप्पी विद दिस, आपको खुशी हुई इस सीरीज को देखकर, इस टॉपिक को देखकर, और इन कॉन्सेप्ट्स को देखकर, और इस वीडियो को देखकर। तो एक बार लाइक बटन जरूर पुश कर दे, ठीक है। चलिए, क्योंकि और कुछ तो देखो यूट्यूब पे हम आपसे मांगते नहीं है फीस, सिर्फ इतना मांगते हैं कि हम लोग और आप जुड़े रहें। तो एक जुड़ाव, जब भी मैं अपनी वीडियो देखूं तो मुझे खुशी हो कि जितने स्टूडेंट्स ने देखी है उनको पसंद आई है वीडियो, बस इतना होता है, ठीक है। चल अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या हो सकता है? इसमें क्या चल रहा है सीरीज में? देखना, एक बार 3 यहां तक बढ़ता गया, ये घट गया, क्या हो सकता है? बोलोगे मैम देखो इसमें भी मुझे ऑल्टरनेट लग रहा है, क्योंकि जब भी कभी घटता बढ़ता प्रॉब्लम आए ना तो ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ कर लिया करो। जैसे ऑल्टरनेट में मुझे क्या लग रहा है, इसको देखूंगी तो ये इसका 5 गुना लग रहा है सीधा सीधा, तो ये इसका 3 गुना है। बोलेंगे मैम एक सीरीज मल्टीप्लीकेशन की चल रही है और एक सीधा सीधा प्लस की चल रही है। जैसे ये देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है 5 का, तो अगले में 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा ऑड नंबर्स का, तो 7 का होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 105 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल की ओर। इसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1 6 15। अब ये भी बहुत ज्यादा ऐसा तो लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, मल्टीप्लीकेशन की हो जानी चाहिए। एक सिंपल बढ़ती हुई सीरीज जा रही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। जब एक सिंपल बढ़ती हुई सीरीज जाए तो आपको एक बार इसमें डिफरेंस निकाल के देखना है, क्योंकि बहुत गैप नहीं है, घटती बढ़ती नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं लगता है, कोई अल्टरनेट नहीं लगता है, सीधा आप इसको डिफरेंस निकाल के देखो। बोलोगे मैम ये 5 का डिफरेंस है, ये 9 का है। अब यहाँ तो पता नहीं है, इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 21 का है और ये कितना हो जाएगा? 11 में से ये 5, 8 में से 25। बोलोगे मैम अगर डबल डिफरेंस निकालेंगे तो इधर भी 4 का, इधर भी 4 का, तो फिर कंफर्म हो गया। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस सीरीज, मतलब एक बार ना निकल के दूसरी बार में पता चल रहा है। तो आप बोलोगे फिर तो सब में 4 4 का डिफरेंस आ जाएगा, ये बढ़ रही है, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और ऊपर भी ये प्लस हो रहा है, तो इन दोनों को प्लस करोगे 28 आ जाएगा। आगे चेक जरूर कर लेना हमारा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। 13 में 4 ऐड करोगे 17, और इसमें 17 ऐड करोगे तो 45। बिल्कुल करेक्ट सीरीज है, हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। सब लोग का डन है? चलें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला देखो, ऐसा भी कभी कभी ये सीरीज कह लो या इसको मिसिंग नंबर कह सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? एक तरीके से एक सीरीज है, एक मिसिंग नंबर है। ऐसा भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, कई पैटर्न होते हैं अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं।
अब आप इसमें देखोगे, बोलोगे मैम ये तो हमें ऐसा लग रहा है ये किसी का स्क्वायर है 12 का और ये 11 का, तो सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया है, तो ये 8 का स्क्वायर है और वो 10 का, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया, 80 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गया हमारा पूरा जितने भी पैटर्न थे, देखो मैंने आपको इसमें ना कई पैटर्न बता दिए। अच्छा एक रह गया, वो भी मैं आपको मैनुअल बता ही देती हूँ, टाइप नहीं है, जो पैटर्न मेरे दिमाग में है जो सीरीज में, देखो मैंने आपको ऑल्टरनेट बता दिया, डबल डिफरेंस बता दिया, और डिफरेंस आई गया हमारा, मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है, हाफ हो रहा था उसमें 48, डिवाइड आ गया उसमें, और लगभग ये वाली जो डिजिट सम वाली वो लगभग जो पॉइंट्स हो सकते थे सारे आ गए। एक और रह गई जिसको हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज क्या होती है, देखो भाई ऐसे होती है, इसमें ना ये नंबर्स आपस में ये होते जाते हैं प्लस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे यहां पूछ लिया, तो ये 2 + 3 हो गया 5, ये 5 + 3 हो गया 8, अब 8 + 5 = 13 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ये फिबोनाची सीरीज और होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और आप लोग लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करना ना भूलो, आपके फियर को कंट्रोल करने के लिए, आपके गलतियों को सही करने के लिए और आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए लाइव टेस्ट आप जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी ऐड करा दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से जाके इस लाइव टेस्ट को लगा सकते हैं। और इसी के साथ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, चाहे 5 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन, 1 वीक बचा हुआ है, कई सारे स्टूडेंट्स जिनके पास पहले जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी रिवीजन सीरीज थी सब हो चुकी होगी, कंप्लीट कर चुके होंगे, या लास्ट के 7 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नया मॉक टेस्ट और रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब जो पढ़ लिया है उसको रिवीजन करने के लिए, पुराना जो पढ़ लिया उसके अलावा भी कुछ नया, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ऑपरेशन एनटीपीसी, जो आप पूरा तो नहीं कर सकते हो लेकिन आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे, इसमें लाइव बैच में केवल रिवीजन कराया गया है टॉपिक वाइज। आपको लगता है जो जो टॉपिक आपके वीक है उन टॉपिक्स का रिवीजन कर लो, जिस सब्जेक्ट में वीक है। मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको जो चैप्टर जहां लगता हो मैं यहाँ पे वीक हूँ, मुझे इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लास्ट के 7 दिन उतना पढ़ते हैं जितना आप लास्ट के 1 महीने पढ़े होंगे, इस बात को एग्री करते होंगे आप, तो आप इनमें से कुछ भी चीज अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड मेरा कर देना, नहीं तो यहाँ पे नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बाकी अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो एक बार जरूर लिखना कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू, टेक केयर, अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं।